दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो कहानी दर कहानी नई परतें खोलती चली जाती है और हर परत में छुपा होता है इंसान के दिल का दर्द, उम्मीद और अधूरी मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक उपन्यास और ऐसी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने साहित्य प्रेमियों के बीच अपनी लोकप्रियता दर्ज की थी। दोस्तों, साल था 1952 और इसी साल हिंदी साहित्य प्रेमियों को एक अनमोल उपन्यास मिला। नाम था सूरज का सातवां घोड़ा। लेखक थे धर्मवीर भारती, जिनकी कहानियां आम जिंदगी के खास पहलुओं को छुआ करती थी। दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा ये जो उपन्यास है, इसकी विशेषता ये है कि इसका जो कथा शिल्प है वो बहुत ही कमाल का है, बड़ा ही दमदार कथा शिल्प है। दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है, इसमें एक साधारण सा आदमी है माणिक मुल्ला, जो 7 दोपहरों में अपने दोस्तों को 7 कहानियां सुनाता है और हर कहानी जुड़ी होती है किसी टूटे हुए सपने से, किसी टूटी हुई उम्मीद से, अधूरी प्रेम कथा से। और हर कहानी के अंत में एक सार्थक संदेश भी देखने को मिलता है। अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि सूरज का सातवां घोड़ा की जो 7 कहानियां हैं वो कौन सी हैं। देखिए, जो पहला दोपहर है, वो पहले दोपहर में जो कहानी सुनाता है माणिक मुल्ला अपने दोस्तों को, वो है गोत्र विभाजन की समस्या। और दूसरे दोपहर में जो कहानी सुनाई जाती है वो है जमुना का अपने जीवन का खुद रास्ता चुनने का प्रयास करना। और तीसरी दोपहर में जो कहानी सुनाई जाती है वो है तन्ना की यौन उत्कंठा। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, आम जनजीवन से जुड़ी हुई कहानी है। और चौथी दोपहर में जो कहानी सुनाई जाती है वो है माणिक मुल्ला और लिली की प्रेम कहानी। पांचवी दोपहर की जो कहानी है वो है स्त्री शोषण। ये कहानी भी नारी शोषण को भली भांति उजागर करती है और एक नया संदेश देने का प्रयास करती है। दोस्तों, छठी कहानी है जब माणिक मुल्ला सती को अपना हत्यारा मानता है। इस कहानी में भी एक उत्सुकता है, एक थ्रिल है और साहित्य का पुट तो है ही। और 7वीं दोपहर में जो कहानी सुनाई जाती है दोस्तों, वो कहानी है वर्तमान पीढ़ी और आने वाली जो पीढ़ी है उसके बीच में जो एक खाई है उसको ये कहानी दर्शाती है। उनके विचारों को दर्शाती है, उनका जो वैचारिक मतभेद है उसको भी दर्शाती है और उनके सपनों में जो अंतर है उसको भी दर्शाती है। दोस्तों, जिस तरह धर्मवीर भारती जी के उपन्यास ने साहित्य प्रेमियों को खुश कर दिया था और उनको प्रभावित किया था, उसी तरह इस उपन्यास के प्रकाशित होने के लगभग 40 साल बाद हिंदी सिनेमा जगत के महान फिल्म मेकर श्याम बेनेगल जी ने 1992 में फिल्म बनाई थी सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती जी के उपन्यास पर आधारित थी और इस फिल्म में रजित कपूर ने माणिक मुल्ला का किरदार निभाया था। पल्लवी जोशी और नीना गुप्ता, राजेश्वरी सचदेव, अमरीश पुरी, ये जो कलाकार थे इन्होंने दमदार अभिनय किया था। दोस्तों, जो सफलता उपन्यास ने अर्जित की थी वही सफलता श्याम बेनेगल साहब की फिल्म ने दोहराई थी। इस फिल्म में भी आम लोगों के असाधारण जीवन को दर्शाया था। उनके आम जीवन की जो असाधारण प्रेम कहानियां हैं, उनकी जो टूटी हुई उम्मीदें हैं, जो टूटे हुए सपने हैं, उनको भली भांति रिप्रेजेंट किया था इस फिल्म ने। दोस्तों, अगर आप सार्थक साहित्य पढ़ने के शौकीन हैं, सार्थक सिनेमा देखने के शौकीन हैं, तो आप धर्मवीर भारती जी का जो उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, इसे पढ़ सकते हैं। श्याम बेनेगल ने जो इस उपन्यास पर फिल्म बनाई थी उस फिल्म को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है साहित्य जब सिनेमा से मिलता है तो एक अलग ही अनुभूति पैदा होती है, एक अलग ही चमत्कार देखने को मिलता है। धर्मवीर भारती जी के ऐसे कई उपन्यास हैं जिन पर फिल्में बनाई गई और दर्शकों ने उन्हें पसंद किया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आकर बताइए
कि आपको धर्मवीर भारती जी का सूरत का 7वां घोड़ा कैसा लगा और आपने उनके कौन कौन से उपन्यास पढ़े हैं जो आपको पसंद हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।